करना। सबसे पहले हमें स्वयं पर मैत्री करनी है। हो सकता है अभी हम दुखी हो, लेकिन सुख की शुरुआत कभी भी हो सकती है। हमें सुखी होने के लिए कुशल कर्म की आवश्यकता है और मैत्री भावना यह कुशल कर्म है बौद्ध धर्म में। तो हम अपने स्वयं पर मैत्री करेंगे। मैं सुखी हो रही हूँ, मैं आनंदित हो रही हूँ, मुझे दुनिया के सभी दुखों से, दुख के कारणों सहित मुक्ति मिल रही है। मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा मंगल हो रहा है। मेरे भीतर जो भी राग द्वेष मोह है, सारी नकारात्मक भावनाएं नष्ट हो रही है। दान, शील और प्रज्ञा का, सकारात्मक भावनाओं का मुझ में विकास हो रहा है। मेरा कल्याण हो रहा है, मंगल हो रहा है। मैं निरोगी हूँ, मुझे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। मेरे सभी अकुशल कर्म नष्ट हो रहे हैं। कुशल कर्म का मुझ में विकास हो रहा है। मैं आनंदित हूँ। मेरा चेहरा कमल की माफिक खिल रहा है। मैं स्वस्थ हूँ। आनंदित हूँ। सभी दुखों से मुक्त हूँ। मेरा कल्याण हो रहा है। मैत्री भावना की दूसरी पायरी, हमें हमारे खास मित्र को लेना है, जिससे हम हमारे जीवन की सभी बातें बताते हैं। उसको याद करना है, मेरा यह मित्र सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है, दुख से मुक्त हो रहा है। इसका कल्याण हो रहा है। उसके भीतर जो भी राग द्वेष मोह है, सारे अकुशल कर्म, सारी नकारात्मक भावनाएं नष्ट हो रही है। दान, शील और प्रज्ञा का उसमें विकास हो रहा है। वह निरोगी हो रहा है। इसे संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो रही है, सुख के कारणों सहित। इसे संपूर्ण दुख से मुक्ति मिल रही है, दुख के कारणों सहित। इसका कल्याण हो रहा है, मंगल हो रहा है। वो आनंदित हो रहा है।
उसका चेहरा कमल की माफिक खिल रहा है। वो सुखी हो रहा है। दुनिया के सभी दुखों से, दुख के कारणों सहित वो मुक्त हो रहा है। वो निरोगी हो रहा है। उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। मैत्री भावना की तीसरी पायरी, हमें त्रयस्थ व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन को लेना है, जिसे हम कभी कभार मिलते हैं, सिर्फ उसका चेहरा हमें याद है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ऐसे मित्र को हमें लेना, त्रयस्थ व्यक्ति को लेना है। भले मैं उसको नहीं जानती, लेकिन वो सुखी रहे, आनंदित रहे, दुनिया के सभी दुखों से, दुख के कारणों से ही मुक्त रहे। उसका कल्याण हो, मंगल हो। उसके भीतर के उसके भीतर के सारे राग द्वेष मोह, सारी नकारात्मक भावनाएं नष्ट हो। दान, शील, प्रज्ञा, सभी सकारात्मक भावनाओं का उसमें विकास हो। वो आनंदित रहे, दुख से मुक्त रहे। इसका कल्याण हो, मंगल हो। वो निरोगी रहे, उसे स्वास्थ्य लाभ हो। उसका चेहरा कमल की तरह खिले। उसका कल्याण हो, मंगल हो। संपूर्ण दुखों से उसकी मुक्ति हो। वो आनंदित रहे। दुख से मुक्त हो। मैत्री भावना की चौथी पायरी, हमें जो व्यक्ति नापसंद है, ऐसे व्यक्ति को हमें लेना है। तीन पायरी में हम बहुत ही मैत्रीपूर्ण हो चुके हैं, तो ऐसे नापसंद व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के समक्ष लाइए। भले मेरी उससे नहीं बनती, मैं उसे नापसंद करती हूँ, लेकिन वो एक मनुष्य करके सुखी रहे, वो आनंदित रहे, दुख से मुक्त रहे। उसका कल्याण हो, मंगल हो। उसके भीतर जो भी राग द्वेष मोह है,
सभी नकारात्मक भावनाएं नष्ट हो। उसके भीतर दान, मैत्री और प्रज्ञा का विकास हो। वो अपने परिवार के लिए सुखी रहे, एक मनुष्य करके सुखी रहे, आनंदित रहे, दुख से मुक्त रहे। उसका चेहरा कमल की तरह खिले। वो निरोगी रहे, उसे स्वास्थ्य लाभ हो। उसका कल्याण हो, मंगल हो। सभी सुखों की प्राप्ति सुख के कारणों सहित उसको हो। सभी दुखों से मुक्ति मिले, दुख के कारणों सहित। मैत्री भावना की पांचवी और आखिरी पायरी, मैं, मेरा मित्र, त्रयस्थ व्यक्ति और नापसंद व्यक्ति, हम चारों एक साथ बैठे हैं। हम चारों का कल्याण हो रहा है, मंगल हो रहा है, हम सुखी हो रहे हैं। यहाँ पर बुद्ध विहार में बैठे हुए सभी शिविरार्थी, ध्यान में बैठे हुए सभी लोग सुखी रहे। इस बुद्ध विहार के आसपास रहने वाले सभी मनुष्य सुखी रहे। बड़ौदा शहर के लोग सुखी रहे, दुख से मुक्त रहे, उनका कल्याण हो, मंगल हो। समग्र गुजरात राज्य में बसने वाले सभी मनुष्य, सभी सजीव सुखी रहे, सबका कल्याण हो, मंगल हो। समग्र भारत में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी रहे, दुख से मुक्त रहे, आनंदित रहे। समग्र दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी रहे, आनंदित रहे, दुख से मुक्त रहे। जल में रहने वाले सभी सजीव सुखी रहे, दुख से मुक्त रहे। जमीन पर रहने वाले सभी सजीव सुखी रहे, जमीन के नीचे रहने वाले सभी सजीव सुखी रहे, दुख मुक्त हो। जमीन पर रेंगने वाले सभी सजीव सुखी रहे, आकाश में रहने वाले सभी सजीव सुखी रहे, सबका कल्याण हो, मंगल हो। दुनिया के किसी भी ग्रह या उपग्रह पर रहने वाले सभी सजीव सुखी रहे। इस सृष्टि में रहने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव सुखी रहे, सबका कल्याण हो, मंगल हो। धीरे धीरे ध्यान